तो बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है, यहाँ पे अपन को कोई आइडिया ही नहीं है। ऋग वैदिक एरा अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब अपन? ऋग वैदिक। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे ऋग वैदिक एरा, ऋग वैदिक एरा और लेटर ऋग वैदिक एरा, ठीक है। ऋग वैदिक एरा और लेटर ऋग वैदिक एरा, ये कब से कब तक था बच्चों? ये था 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला है, ठीक है ना। 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक तो चला ऋग्वैदिक और फिर चला लेटर ऋग्वैदिक एरा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो सर वेदा और वेदास, ठीक है। वेदा आता है, वेदास आता है, ठीक है। ये क्या है? संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको अपन हिंदी में कहते हैं सुपीरियर नॉलेज, ठीक है, सुपीरियर नॉलेज। अच्छा जी सर, ठीक है, ये तो आपने एकदम सही बता दिया। और बताओ, तो 4 मेजर वेद होते हैं, ठीक है, 4 मेजर वेद होते हैं। सर कौन कौन से 4 मेजर वेद होते हैं जी, ये बता दो। तो बच्चों पहला तो है ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा है अथर्ववेद, ठीक है, तीसरा है अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना। और चौथा है सामवेद, ठीक है। चौथा क्या है? सामवेद, ठीक है ना। बिसाइड वेदास, मतलब वेदास तो मिले ही थे, उसके सिवा और क्या मिला था? वेदों के सिवा और क्या मिला था? तो बच्चों वेदों के सिवा और था ब्रह्मानस। जी लेटर, मतलब ये तो देखो ऋग्वैदिक एरा में मिले थे, और जो मैं बताऊंगा ये मिले थे लेटर ऋग्वैदिक एरा में, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद और आर्यनकांस, आर्यनकांस, ठीक है। इनके बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे और इन सब के बारे में अपन अभी डीपली पढ़ेंगे, है ना। वेदा के सिवा और क्या मिला था? तो बच्चों एपिक्स, अपन सब जानते हैं रामायण, रामायण और महाभारत, 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 ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्रह्मणास, उपनिषद, आर्यनकांस एंड रामायण एंड महाभारत, अब अपन सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद, है ना बच्चों। स्टार्ट कर दो अब ऋग्वेद, ठीक है बच्चों, ऋग्वेद, है ना। तो इसको अपन एक तो अर्लीस्ट वेद बोलते हैं, पहला वेद भी बोलते हैं, फर्स्ट वेद भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर 1028 हिम्स थे, है ना। और वो क्यों थे? तो इन प्रेज गॉड, ठीक है। और कौन सा गॉड सबसे ज्यादा किसका? इंद्र, ठीक है, इंद्र, है ना। इंद्र देव के बारे में सबसे ज्यादा बोला गया। 1028 हेम्स मिले थे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है जी सर। यजुर्वेद, तो बच्चों यजुर्वेद के अंदर क्या मिला था? तो यजुर्वेद है डिटेल्ड, डिटेल ऑफ रूल्स followed followed during वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। वैदिक रिचुअल, जो उस टाइम रिचुअल्स होते थे, उस टाइम पे जो रूल्स अपन को फॉलो करने होते थे, वो यजुर्वेद के अंदर लिखे थे, ठीक है। तो अच्छा जी सर, सामवेद में, सामवेद में बच्चों कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है सर। अथर्ववेद में, तो बच्चों अथर्ववेद था ना जो सबसे मिस्टीरियस वेद, मैं इसको खुद मानता हूँ, आप एक बार कभी इसको पढ़ के देखना, ठीक है। इसके अंदर क्या था? तो इसके अंदर था कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स, स्पेल जादू टोने वाली स्पेल्स अच्छा चलो ठीक है। और मैंने क्या बताया था? तो और मैंने तुम्हें बताया था ब्रह्मास, ठीक है, ब्रह्मनास, ठीक है, ब्रह्मनास, ब्रह्मनास। ब्रह्मनास में मैंने क्या बताया था तुम्हें? तो मैंने अभी बताया नहीं, अभी बताऊंगा। रेस अबाउट वैदिक हेम्स,
एंड रिचुअल्स एंड फिलोसफर्स। फिलोसफर्स, ठीक है। जो वैदिक हेम्स थी उस टाइम के रिचुअल थे, फिलोसफर थे, उसके बारे में इसमें लिखा गया है प्रेज, ठीक है। मतलब दोबारा रीराइट समझ लो एक तरीके से, कि मतलब वही का वही थोड़ा बहुत चेंज करके और मतलब अपना ज्ञान दे दिया, ठीक है। आर्यन कास्ट, आर्यन कास्ट, आर्यन कास्ट क्या था, तो देखो ये अच्छा था। डील विथ मिस्टिसिज्म, मतलब मिस्टिक, मतलब कि जो चीजें अद्भुत होए, है ना, अलग होए, राइट्स, ठीक है। राइट्स मरने के टाइम होते हैं, राइट्स जिंदा होने के टाइम राइट्स होते हैं, और रिचुअल्स, ठीक है। ये सब लिखा हुआ था आर्यन कास्ट में, ठीक है बच्चों। सबसे अच्छा बताता हूँ, उपनिषद, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो इसके अंदर लिखे थे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विथ, बच्चों ये किताब मिल जाए ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, डीलिंग विथ सोल्स। और ये क्या सोल्व करता था, तो मिस्ट्रीज ऑफ मोक्ष, मोक्ष और समसरा, समसरा। सर ये समसरा क्या होता है, क्या क्या लिखवा रहे हो आप? समसरा मतलब होता है आफ्टर बर्थ, और सॉरी आफ्टर डेथ और रीबर्थ, ठीक है। उन्होंने पुनर्जन्म की बात करी थी बच्चों, उनके पास सिस्टम था, उनको पता चल जाता था कि पुनर्जन्म में तुम क्या करोगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वो। अच्छा चलो एक चीज और देख लो इसी के अंदर ही, फिर अपन आगे तुमको अलग से समझाता हूँ, अलग अलग से दोनों के दोनों, वैदिक, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। इसके अंदर एक चीज समझो तुम, देखो अर्ली वैदिक था, है ना, लेटर वैदिक था, और दो ही थे। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी तक, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में ना। और ये था 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है बच्चों। चलो अब ना एक लाइन डाल लो ऐसे बीच में, ठीक है। अब अपन दोनों तरफ इनके, इनको आपस में लड़वाएंगे, ठीक है। तो देखो ऋग्वैदिक एरा लिखो यहाँ पे, ऋग्वैदिक एरा कब से था, 1500 से 1000 बीसी। बच्चों याद करवा दूंगा तुम्हें, कब से कब तक था, 1500 से 1000 बीसी। और यहाँ पे लिखो लेटर ऋग्वैदिक एरा, लेटर ऋग्वैदिक एरा। अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक था ये, हाँ, तो ये था 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। ओके, अब देखो 1024 हिंस मिले थे, ठीक है। और 1000 हिंस और मिले थे, जिनको अपन बोलते हैं कॉल्ड सुक्टा, क्या बोलते हैं, सुक्टा। और जो ये थे प्रेज किसका करते थे, मैंने देखो बताया भी था, इंद्र का तो करते ही थे, अग्नि का, जिसको फायर बोलते हैं, इंद्र, जो कि उन्होंने बताया कि एक वॉरियर थे, ठीक है। और और ये करते थे सोम, सोम, सोम से एक चीज और होती है, सोम रस, ठीक है। इसको ये बोलते थे प्लांट फॉर मेकिंग ड्रिंक, बेसिकली दारू, ठीक है। सोमरस दारू, ठीक है ना, सोमरस दारू। अच्छा जी सर, इसकी साइट्स नहीं होती क्या, तो बच्चों इनकी भी साइट होती है, कैसे होती है, देखो सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन कहते हैं उसको। और सर जी ये किस किधर पड़ता है, तो ये पड़ता है ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बच्चों पहले पता है क्या था, पहले ना जम्बू द्वीप हुआ करता था, इस टाइम पे जम्बू द्वीप हुआ करता था, अपने अकॉर्डिंग टू अपने रामायण और महाभारत के टाइम पे। तो जम्बू द्वीप हुआ करता था, तो वो पूरा इंडिया इंडिया सब एक था, ठीक है। तो आप कभी ना गूगल करना जम्बू द्वीप, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना। अच्छा, और क्या होता था, तो बच्चों यहाँ पे होता था पेस्टोलिज्म,
पैस्टोरलिज्म, ठीक है, इसको कहते हैं अपन कैटल रियरिंग, ठीक है। एक चीज चलती थी इस टाइम में, गोधन, ठीक है, गोधन, काउ एज अ मनी, ठीक है, काउ एज अ मनी, है ना। और क्या होता था तो बच्चों वहां पे ना ड्रोना कहते थे, और ये क्या होता है तो बच्चों मैं बताता हूँ, ग्राम वीजा और जावा, ठीक है, ग्राम वीजा और जावा। ग्राम क्या होता था, ग्राम होता था विलेज, ठीक है, विलेज, ग्रामीणी, ठीक है। वीजा क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज, वीजा, इसको क्या कहते थे, वीजा पीटी, ठीक है, वीजा पीटी। जावा क्या होता था तो ये भी टाउन होता था बट अलग से किसी ट्राइब का, ठीक है, ट्राइब का, और इसको क्या कहते थे, राजा, ठीक है बच्चों, राजा। अच्छा चलो यहाँ पे बात करते हैं हम, ठीक है। ये तो था ऋग वैदिक एरा ना, लेटर ऋग वैदिक एरा में। हाँ, तो देखो, ब्रह्मनास, ब्रह्मनास, अरेनकास, ठीक है, ब्रह्मनास, अरेनकास, है ना, और ब्रह्मनास, अरेनकास, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, और चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है, बाय चरक, कब मैंने थे, 100 BC में, ठीक है, बाय चरक 100 BC। अच्छा, तो सर इसकी भी कोई तो लोकेशन होती होगी, या फिर ये भी विदाउट लोकेशन है, नहीं जी, हैगी कहाँ पे, वेस्ट, वेस्टर्न एंड गंगा प्लेन्स, वेस्टर्न एंड गंगा प्लेन्स, है ना, वेस्टर्न और गंगा प्लेन्स पे था। और यहाँ पे क्या मेन चीज चलती थी, यहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर आ गया था, एग्रीकल्चर। अभी बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। 1000 BC में आयरन आ गया था, ठीक है, 1000 BC में आयरन आ गया था, है ना। ये जो ग्राम वीदा जावा थे ये खत्म हो चुके थे, और उसकी जगह एक नई चीज आ चुकी थी, वो था कोलिशन ऑफ जना, जना, जना क्या था, जैसे कुरु, पंचाल, ठीक है, इस तरीके से, है ना। किंग जो होता था वो उस टाइम कुछ रिचुअल्स कराता था, जिन रिचुअल्स के बारे में मैंने बताया भी था कि तुमको लिखा हुआ था ब्रह्मणास, आर्य कन्यास, और इनमें जो रूल्स लिखे हुए थे। तो किंग था एक, रिचुअल कराता था, तो कौन कौन सा कराता था, तो वो कराता था अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, और राजस्यु, राजस्यु यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, राजस्यु यज्ञ, और वजपेय यज्ञ, ठीक है, वजपेय यज्ञ, ठीक है। ये तीनों यज्ञ क्यों कराए जाते थे, तो ये इसलिए कराए जाते थे प्लेसेस और पावर, अपनी पावर को दिखाने के लिए ये सब कराया जाता था। जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता है, इसमें घोड़े को छोड़ देते हैं, जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक, अगर कोई रास्ते में रोकता है तो उसको तुमसे युद्ध करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां तक की सारी बाउंड्री तुम्हारी हो जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड अश्वमेघ यज्ञ। ऐसे राष्ट्रीय यज्ञ होता है और वजपेय यज्ञ होता है। खत्म हो गया सर, नहीं बच्चा है बच्चों, थोड़ा सा और बच्चा है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन थोड़ा सा और बच्चा है। और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद तुम लोग फ्री, मतलब फ्री तो क्यों, अभी तो महाजनपद और मौर्यान बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर अब क्या बताओगे आप, देखो ये क्या था, ऋग्वैदिक, है ना, और इस साइड क्या था, लेटर वैदिक। बच्चों पता है वर्ण, जैसे अभी कास्ट होती है, सब कास्ट होती है, इस तरीके से ना उस टाइम भी वर्ण होते थे, वर्ण। तो ऋग्वैदिक टाइम में तो सिर्फ दो ही वर्ण थे, आर्य और दस्यु, ठीक है, आर्य और दस्यु। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट बेस्ड ऑन कलर्स, उस टाइम कलर से डिस्क्रिमिनेट करते थे। चलो दो ही में ही बांटा गया था, आर्या और दस्यु में, ठीक है। टैक्स नहीं था उस टाइम, ठीक है। एक चीज हुआ करती थी, बलि,
जानवरों की बलि भी होती थी एंड कहीं कहीं पे इंसानों की बलि भी बता रखी है, बट बलि यूज्ड बाय ओन चॉइस, मतलब तुमको कोई वो नहीं था कि तुमको करना ही है या देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था ना। उस टाइम गॉड्स थे, इंद्र, है ना, उसको कहीं कहीं पे इंदिरा भी मिलेगा आपको, इंदिरा, वरुण, वायुदेव, है ना, मित्र, मत्स्य, ठीक है, और सोमा, सोमा, ठीक है। फीमेल गॉडेस थी उस टाइम, फीमेल गॉडेस, एक तो थी उषा, ठीक है, उषा, उषा क्या थी, तो ये थी डॉन गॉडेस, ठीक है, डॉन गॉड, है ना। और थी अदिति, अदिति कौन थी, तो अदिति थी मदर, मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है, मदर ऑफ गॉड्स, सॉरी मदर, हाँ, मदर ऑफ गॉड्स, और इनको एक और बोलते हैं गेस्ट गॉडेस। क्वेश्चन आ जाए भाई, वैदिक उसका में, वैदिक काल में गेस्ट गॉडेस कौन थी, तो क्या बताओगे? अच्छा ठीक है, लेटर वैदिक एरा है, ठीक है, लेटर वैदिक एरा, इसमें भी वर्ण थे, ठीक है। महाभारत का टाइम चल रहा है बच्चों, तुमने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। इस टाइम थे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बच्चों उस टाइम कुछ था ऐसा कि भाई ये शायद हैंड, दिमाग से निकले थे, ये हैंड देवताओं के हैंड से निकले थे, वैश्य देवताओं के ब्रेन से निकले थे, शूद्र देवताओं के फीट से निकले थे, बट ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा बनाया गया है, आई डोंट नो, पता नहीं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो ब्राह्मण आप सबको पता है, ठीक है, पंडित एंड ऑल, ठीक है। क्षत्रिय जो उस टाइम लड़ाई करते थे, ठीक है। वैश्य जैसे कि आज के टाइम पे पंसारी हो गए, है ना, इस टाइप के वैश्य जो मार्केट में लेन देन करते हैं ना। शूद्र जो उस टाइम अपना घर घर के काम करते थे एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। उस टाइम ना बच्चों टैक्स आ चुका था, ठीक है, महाभारत महाभारत इन सब के टाइम पे टैक्स था। टैक्स क्या क्या था, तो बच्चों टैक्स सिस्टम आ गया था, ठीक है, टैक्स सिस्टम आ गया था जिसको हम लोग कहते थे बाघ, ठीक है, बाघ, ठीक है बच्चों। गॉड कौन कौन थे उस टाइम, तो बच्चों उस टाइम गॉड थे ब्रह्मा, ब्रह्मा, रुद्र एंड विष्णु, ठीक है, विष्णु, ऐसे भी कह सकते हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, ये तीनों भगवान को उस टाइम पूजा जाता था। और एक लास्ट चीज करेंसी, तो बच्चों करेंसी क्या थी, तो करेंसी थी विशाखा, सुतामना, कृशाला और निष्का, ठीक है। तो ये थी उस टाइम की करेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लेटर वैदिक एरा, ये हो गया ऋग्वैदिक एरा, है ना। इसके बाहर वैसे तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी तुम एक बार और पढ़ लेना, कहीं और से भी पढ़ लेना बच्चों, मैं तो यही कहता हूँ, जितनी जगह से पढ़ो, जितने अच्छे से पढ़ पाओ उतना अच्छे से पढ़ो, मैं तो नहीं कहता मुझसे ही पढ़ो, बस ये है कि एक बार देख जाना तो रिवीजन हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। 2x पे चला लो लेक्चर को और जल्दी जल्दी देख लो बस, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे, अब क्या बच रहा है बताओ, तो अब बच रहा है कहाँ गया हुआ ना पेज, हाँ ये रहा। तो अब बच रहा है महाजनपद एंड मौर्य, मौर्य, तो महाजनपद पढ़ेंगे वो अपन, ठीक है।